Hello students, welcome again to our YouTube channel Dr. AV Classes of Physics for the complete physics classes, and I hope you all are doing good and safe at your home. So in this class we will find out the effect of placing a dielectric medium between the प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा, उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या अनचेंज रहेगी. ठीक है. सो इन द लास्ट क्लास हमने फाइंड आउट किया था इसी पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस फाइंड आउट की थी व्हेन देयर इज नो मीडियम मींस देयर इज फ्री स्पेस. ठीक है. सो देयर इज फ्री स्पेस मींस एयर एप्सिलॉन नॉट A by B. So this is the expression from our last class which we have already found it. C naught. ठीक है. C naught means air medium free space vacuum medium. So what is A? A is the area of plates of capacitor. Both plates have same area, and small d is the distance between the plates. You know well, clear. So this all is the capacitance of a parallel plate capacitor when there is no medium. But now in this class we place a dielectric medium between the plates. ठीक है. हम dielectric रखेंगे कोई भी तो so consider a dielectric medium, dielectric slab, glass slab, कुछ भी रखो जो dielectric है. ठीक है. Dielectric slab having thickness T. Clear. Having thickness T as shown in the diagram. So this A से इसको नाम दे दो. अब ये प्लेट्स है आपकी A B, इसको नाम दो P Q R S. So this P Q R S is your dielectric slab having thickness T placed into the parallel plates capacitor. Placed in between the parallel plates capacitor according to Coster. तो हमें अब इसका फाइंड आउट करना है कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी. क्लियर. क्या असर पड़ेगा इसकी कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से, ये कैपेसिटेंस बढ़ेगी या कम होगी. क्लियर. तो अभी पहले जो पैरेलल प्लेट्स थी वहां पे फ्री स्पेस था, और फ्री स्पेस में आपको पता है फ्रॉम द प्रीवियस क्लास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी E नॉट दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. क्लियर. ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दी फ्री रीजन, in the means in all the region between the plates. ठीक है. upside E naught electric field, external applied electric field है ना. ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. फॉर more information you can see Gauss theorem or our previous class. ठीक है. so this E naught is a electric field between the plates of capacitor. but अभी देखिए क्या होगा. जैसे ही हमने इसके अंदर अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा, आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक्स आर दी मटेरियल्स एज दे आर दी इंसुलेटर. इन अवर वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर टॉप कैपेसिटर. सो डाइलेक्ट्रिक्स आर एज सच, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स, बट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे बिकम्स कंडक्टर. तो क्या बन जाते हैं? वो कंडक्टर बन जाते हैं. सो दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल्स. वैसे तो वो इंसुलेटर है, बट हमने अब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब PQRS को कहां पे रख दिया? इस पैरेलल प्लेट के अंदर रख दिया, और इस पैरेलल प्लेट में पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद थी. E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ये कहां से आई? हमने गॉस थ्योरम से ड्राइव किया था. ठीक है. तो सारा बेसिक्स पीछे का क्लियर होना चाहिए, तब ये सारी क्लासेस आपको इजीली समझ आ जाएंगी. तो हम कह सकते हैं इस केस में कि डाइलेक्ट्रिक जो है आपका, उसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, तब डाइलेक्ट्रिक आपका क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा. क्या होगी डाइलेक्ट्रिक की? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. ठीक है. तो क्या होगी? ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. ठीक है. हमने वेरी फर्स्ट क्लास में आपको इस कंसेप्ट को डिटेल से समझाया था. इसकी अलग से क्लास बनाई हुई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगा और आई बटन में भी सजेस्टेड वीडियोस में भी डाल दूंगा, तो आप देखिए वो कर जाके. ठीक है. आई बटन पे क्लिक करके. सो ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इस स्लैब की पोलराइजेशन हो जाएगी, मींस चार्ज सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. सेंटर ऑफ पॉजिटिविटी, सेंटर ऑफ नेगेटिविटी गेट्स सेपरेटेड एज सून एज this slab
is placed in the external electric field. क्लियर? तो क्या होगा, इस एंड पे क्या हो जाएंगे आपके नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे टूवर्ड्स दी पॉजिटिव प्लेट, एंड दिस एंड पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम because towards the negative slab. So these negative positive these are called your induced charges. ठीक है, so ये वाले हैं आपके, these are the induced charges. So due to this dielectric polarization, say we can say equal and opposite charges gets induced inside the dielectric slab as shown in the diagram. Clear? As shown in the diagram. Okay, तो अब यहाँ पे और भी ध्यान रखिए. क्लियर? ये था हमारा सिग्मा, क्या था, दिस इज दी प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. अब इस पे भी ये देखिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर भी चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, नेगेटिव हो गया उस साइड पे एट द एंड ऑफ पीएस प्लेट एंड पे, और क्यूआर एच पे कौन सा हो गया एंड पे आपका पॉजिटिव. क्लियर? और इसके अंदर भी हमारी क्या आ जाएगी, दिस सिग्मा, दिस माइनस प्लस हमें इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा पी के साथ. एंड व्हाट इज सिग्मा पी? सिग्मा पी इज सरफेस चार्ज डेंसिटी on the dielectric slab. ये किसके ऊपर है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. और ये क्यों इंड्यूस्ड हुई? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण. सो P मींस पोलराइजेशन. ठीक है, सो दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कॉल्ड सिग्मा P, having means this minus plus both are equal inside and outside sigma. ये हमारी ओरिजिनल सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो प्लेट्स की है. ठीक है, जो इंड्यूस्ड हो गई दैट इज सिग्मा P. क्लियर? और भाई अभी आप आगे चलते जाओ बस. ठीक है, डायग्राम अच्छे से समझ लो, आर्टिकल खत्म हो जाएगा. अब देखिए इसके अंदर भी अपने आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गई जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू negative end, and this electric phase is equal to EP, means electric field due to polarization. Similar to as surface charge density due to polarization, electric field due to this surface charge density inside the dielectric. So this is your sigma P divided by epsilon naught. एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा, एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा भाई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज due to the plates inside the parallel plates, this is inside the dielectrics EP sigma P by epsilon naught. ठीक है, due to polarization surface charge density. तो ये होगी हमारी polarization electric field having direction opposite to the original electric field. applied electric field के opposite है हमारी ये polarization की electric field inside the dielectric. So this electric field is induced. This electric field is क्या कह सकते हैं हम? Induced electric field. Induced electric field means in the dielectric. In the dielectric medium. Clear? Having direction opposite to the original electric field. Therefore, net electric field inside the dielectric gets reduced. क्या हो जाएगी भाई? reduce हो जाएगी, कम हो जाएगी. ये पहले भी करवाया आपको, वेरी फर्स्ट क्लास बेसिक समझाए थे आपको. gets electric inside gets reduced to कितनी रहेगी? दिस इज E मींस RED, reduced value of electric field कितनी रहेगी? ओरिजिनल E0 माइनस EP. क्लियर? ये वाली हमारी आ जाएगी बिकॉज दिस इज योर E0 थ्रू आउट दी
इन बिटवीन द प्लेट्स। अब डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद पोलराइजेशन हुआ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये उधर है, ये ऑपोजिट है, तो सम पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स कैंसल्ड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या बचेगी, ई रेड्यूस्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो इतनी बच जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो भाई यहाँ कुछ क्लियर हुआ आपको, कुछ बेसिक्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको समझाना, बिकॉज अभी यहाँ पे इसके बाद क्लियर कीजिए कि यहाँ पे अब 2 रीजन्स हैं, ठीक है। एक वाला रीजन तो ये रहा, यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, फ्री स्पेस है। एक वो वाला रीजन जहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, से दिस इज योर रीजन नंबर 1, से दिस इज योर रीजन नंबर 2, ये सारा एक ही रीजन है, यहाँ पे फ्री स्पेस है, ठीक है। सो वी गेट 2 रीजन्स इनसाइड दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक वो वाला रीजन जहां पे फ्री स्पेस है, ठीक है, वो ठीक है, जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है। एक वाला वो रीजन जहां पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये बेसिक था बिल्कुल, ये जरूरी है इस आर्टिकल के लिए, मैंने पहले भी वेरी फर्स्ट क्लास में भी करवाया हुआ है आपको। तो यहां से आगे चलते हैं, ठीक है। तो 2 रीजन्स, ठीक है। इन रीजन 1 से रीजन 1 की अगर बात करें, एज शोन इन द डायग्राम, रीजन 1 की थिकनेस कितनी रहेगी? सो दिस इज थिकनेस इज टोटल डी, यहां पे डाइलेक्ट्रिक है टी, सो डाइलेक्ट्रिक को माइनस कर दो, तो थिकनेस कितनी रहेगी? वेरी गुड, थिकनेस आ जाएगी हमारी डी माइनस टी। देखिए रीजन 1 कितना है? जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा कहां पे? डी माइनस टी, टी थिकनेस माइनस कर दी, इसको खत्म कर दिया बीच से, तो वो वाला डी माइनस टी क्या बचेगा? थिकनेस बचेगा। एंड इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पे? ई नॉट, ठीक है। फ्री स्पेस है भाई, ये सारा फ्री स्पेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नॉट ही रहेगी। यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म किसी भी पॉइंट पे कहीं भी देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये बीच में आ गया, ये कम हो गई, तो इस यहाँ पे कम नहीं हुई, यहाँ पे तो फ्री स्पेस तो उतनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद रीजन 2 देखो, रीजन 2 में क्या हुआ? मींस रीजन 2 कौन सा है? रीजन 2 है आपका इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक, ये आपका कौन सा रीजन है? ये वाला है फ्री स्पेस। क्लियर? और इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक आप देखो थिकनेस कितना होगा? थिकनेस कितनी थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक की? टी थिकनेस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची? दिस इज दी reduced value of electric field, clear? reduced value of electric field, अभी समझाया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो इतनी रह जाएगी, ठीक है। सो ये हमारे पास 2 रीजन्स हैं, क्लियर? तो अभी हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम? एक्सप्रेशन किसका? कैपेसिटेंस का। मींस मुझे सी चाहिए इस पूरे केस की, ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा इनसाइड दी प्लेट्स। अभी देखिए, नाउ वी नो, ठीक है, वी नो क्यों भाई? हम प्रीवियस कंसेप्ट्स यूज कर रहे हैं। V इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थिकनेस, ये हमने किया। क्या कहां से आया ये? E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है E इज इक्वल टू V अपॉन R। R मींस हमारे केस में V अपॉन D है, D भी है, T भी है, तभी मैंने थिकनेस लिख दिया ना कि कौन सा केस यूज करेंगे। अभी टोटल पोटेंशियल इनसाइड दी, ये फॉर्मूला लिखा है पहले, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कि V इज इक्वल टू ED, सॉरी E इंटू थिकनेस। तो D नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अकेला D नहीं है, E भी है साथ में, ठीक है। प्रीवियस केस में तो हमारे पास सिर्फ D था, तो बड़ा इजीली आर्टिकल ड्राइव हो गया था। यहाँ पे T को भी साथ लेके चलना है। तो इनसाइड दी डायरेक्टली हमारे पास 2 रीजन्स है, तो पोटेंशियल भी कितने होंगे? 2 रीजन्स के पोटेंशियल होंगे, पोटेंशियल इन रीजन 1 इन रीजन 2, ठीक है। बाहर फ्री स्पेस में कुछ पोटेंशियल और होगा, क्योंकि डिपेंड करता है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और थिकनेस पे, दोनों की अलग अलग है। तो बस पुट कर दो वैल्यूज। फर्स्ट रीजन के लिए ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, थिकनेस D माइनस T। सेकंड रीजन में देखो, वेरी गुड, सेकंड रीजन में कितना है हमारी थिकनेस?
ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई रेड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी रेड्यूस्ड वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर समझ में आ रहा है बेटा। सो दिस इज योर सिंपल एक्सप्रेशन फॉर दी पोटेंशियल। बस हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, Q इज इक्वल टू CVC आ जाएगा वहां से, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए आल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमने बहुत बार डेफिनेशन पढ़ ली, बट इस कैपेसिटर के केस में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ाया था आपको इन वेरी फर्स्ट क्लास, बेसिक क्लास में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है दैट इज योर K। तो यहां पे लिखो इसको, आल्सो K इज इक्वल टू, K मींस योर, K मींस क्या है आपका, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू, क्या होता है ये आपका, अप्लाइड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय reduced value of electric field. It is defined as the ratio of applied value of electric field to the reduced value of electric field. ये आप देखिए वीडियो, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको करवाया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है। एंड यहाँ पे अब देखो हमें रेड्यूस्ड वैल्यू की यहाँ पे निकालो, क्योंकि K तो नॉन होगा, कोई भी मटेरियल है ना, डाइलेक्ट्रिक कौन सा मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है ये। जैसे वाटर के लिए 80 होता है, ठीक है, ग्लास के लिए कुछ और होता है। सो ग्लास, सिलिका, माइका, मैंने बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम है, सबके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन होगा, फिक्स होता है, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ई रेड्यूस्ड। ई रेड्यूस्ड कितना आएगा, ई नॉट डिवाइड बाय K। क्लियर। तो यहां से क्योंकि ये गिवन है कि ई नॉट ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन होगी, तो हमें सिर्फ एंड रिजल्ट्स मींस इसका यूज क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूं इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि भाई ई रेड्यूस्ड अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बच गई है कौन फाइंड आउट करेगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट्स नॉट इजी, है ना। तो हमें इसको खत्म करना था, इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यूज कर ली। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हमें गिवन होगा, ई नॉट हमें गिवन होगी, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मीन हमें नॉन पैरामीटर में जाना है, तो इसको रिमूव करने के लिए अननोन को हम नॉन में जा रहे हैं, ठीक है। ये सब देखिए हमें मालूम है, थिकनेस कितनी होगी मुझे मालूम है, कितनी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हमें मालूम है, ये मालूम होगा, तो यही मालूम नहीं था, इसको अब रिमूव कर रहे हैं यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट टी ओवर के, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ई नॉट आप कॉमन ले सकते हो, तो पीछे क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। और ई नॉट, व्हाट इज ई नॉट, ई नॉट तो हमें पता ही है, दैट इज ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो नहीं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे यूज कर लो, तो इसको पहले अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। तो चार्ज कितना है Q, इसके ऊपर Q एक प्लस है एक माइनस का, सिग्मा चार्ज बाय, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट्स, ये सब प्रीवियस क्लास में किया हुआ है, ठीक है। चार्ज अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो हम यहाँ पे चार्ज अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T प्लस T बाय K, क्लियर बेटा। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं वेरी इजीली, ठीक है, ओके। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। एंड आल्सो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाय V, यही हमें चाहिए था कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन, ठीक है। Q ओवर V मींस दिस Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाय के। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट A ओवर, इसे ऊपर चला जाएगा, D माइनस टी प्लस टी बाय के। तो ये वाला हमारा कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आ गया फॉर द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये कब है, जब हमारा फ्री स्पेस है, जब
अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, कुछ नहीं है, ये रहा हमारा एप्सिलॉन A by D। और ये कब का एक्सप्रेशन है, जब हमारे पास कोई अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है, उसकी कोई ना कोई थिकनेस होगी तो वो T है, ठीक है। तो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का, D वो सब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। उसके बाद अब हमें देखना है कि इसका असर क्या पड़ा, ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगती है, एक्सप्रेशन आ गया, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, क्या असर पड़ेगा कैपेसिटेंस पे, उस पे ये बढ़ी है, इससे बढ़ गई या इससे कम हो गई। तो चलते हैं उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए। तो हमें कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे से D कॉमन लेना पड़ेगा। तो D कॉमन ले लो, क्योंकि वो एप्सिलॉन A by D ये देखिए आ गया कंपैरिजन करने के लिए 1 माइनस T by D प्लस T by K, ठीक है भाई। यहाँ पे नीचे से D कॉमन ले लिया, क्यों ले लिया, जस्ट टू कंपेयर, जस्ट टू सी दी इफेक्ट, कि इफेक्ट क्या होगा इस डायरेक्ट्रिक रखने के बाद, कैपेसिटेंस बढ़ रही है ओरिजिनल से या कम हो रही है, ठीक है। तो D कॉमन लिया, यहाँ पे D नहीं है तो डिवाइड हो गया, यहाँ पे D नहीं है डिवाइड हो गया। तो इसको ये देखिए एप्सिलॉन A by D को मैं क्या लिख सकता हूँ, C0 लिख सकते हैं, क्लियर लिख सकते हैं ना C0, ठीक है बेटा। तो उसके बाद D को एज इट इज रखो, A1 एज इट इज रखो। अभी कंपैरिजन के लिए फिर से मुझे कुछ ना कुछ देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में से हमें कुछ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, कि कैसे पता चलेगा कम हो रही है बढ़ रही है। यहाँ से तो कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि एक टर्म 1 से माइनस हो रही है, एक टर्म उसी में ऐड हो रही है, हमें कौन सा पता कि ये वाली बढ़ी है या ये वाली बढ़ी है। तो इन दोनों को भी एक बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे, 1 माइनस क्या करो यहाँ पे T by D कॉमन ले लो। जब आप T by D कॉमन लोगे तो कितना आएगा भाई, 1 माइनस 1 by K, चेक कर लो, ठीक है। ये D ओवरऑल कॉमन है और ये T by D इस दोनों टर्म्स का सिंगल टर्म बनाने के लिए कॉमन लिया, ठीक है। जब इसको आप ओपन करोगे तो फिर से यही बन जाएगा, T by D को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यही बन जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब यहां से हमारे पास क्लियर हो गया कि दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस ओवरऑल इज सेकंड टर्म, क्योंकि ये कॉमन है ना तो ये एक ही टर्म है, ठीक है। ओपन करोगे तो दो टर्म्स बनाएंगी, तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया कॉमन लेके। तो अब 1 में से समथिंग इज माइनस, एक में से कोई चीज क्या हो रही है, सबट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। जब भाई आप, ठीक है, ओके, ये D2 आएगा, D2 आई गई, क्योंकि D2 ऊपर चला गया ना एप्सिलॉन A by D, तो इसका वैल्यू कितना है, C0 है, क्लियर। तो D तो यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, तो D2 ऊपर चला गया, D C0 में कवर हो गया, ठीक है, वो लिखा हुआ फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। तो ये कवर हो गया C0 में D। तो नीचे क्या बचा, ये बच गया, इसको एक टर्म बना ली हमने, सिंगल टर्म बना ली, लास्ट तो की T by D कॉमन लेके। अब यहां से आप देखिए क्लियरली इंडिकेट होता है कि 1 में से समथिंग इज सबट्रैक्टेड, ठीक है। जब एक में से कोई चीज माइनस होगी तो हमेशा वो डेसिमल में जाएगा ना, एक में से छोटे से छोटी वैल्यू माइनस कर दो आप कोई भी तो वो डेसिमल में जाएगा। तो दिस टर्म इज लेस देन 1, इफ दिस टर्म इज लेस देन 1 देन दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन C0, ठीक है। तो ये भाई कम है टर्म, हमेशा कम रहेगी, T और D की कितनी वैल्यू हो जाए। अब देखिए T हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है। अभी धीरे धीरे आगे चलते हैं, थोड़ा इसको और क्लैरिफाई करते हैं एक स्टेप से, ठीक है। जैसे जैसे आप T बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप T बढ़ाओगे, T बढ़ता जा रहा है, ये वाली टर्म कम होती जा रही है, कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि विद इंक्रीज इन दी थिकनेस T कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। तो मैं सिंपल वे में कंक्लूड कर सकता हूं यहां से कि जैसे जैसे आप T को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये टर्म बढ़ रही है, तो 1 में से कम होने के कारण ये वाली टर्म कम हो रही है, और ये C आपका उतना, क्योंकि रेसिप्रोकल है, C आपका उतना बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो एज
यहाँ पे लिख लेना आप, एज थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंक्रीजेस कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस। सिंपल, इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम कैपेसिटर के अंदर रखते हैं वो ऐसे ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए रखते हैं। इसकी थिकनेस चाहे थोड़ी सी कितनी भी हो, थोड़ी होगी थोड़ी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा थिकनेस होगी ज्यादा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। इट मींस इफ अगर मैं सारी की सारी थिकनेस को, सारी की सारी जो स्पेस है हमारी प्लेट्स के बीच की, सारी स्पेस को ही मैं डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दूं तो क्या होगा? तो इसका मतलब है इफ डाइलेक्ट्रिक इज fully introduced between the parallel plates, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया आपने? डाइलेक्ट्रिक्स को फुली इंट्रोड्यूस कर दिया पैरेलल प्लेट्स के बीच में। तब इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो थिकनेस होगी वो डाइलेक्ट्रिक्स की, वो सारी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कवर हो जाएगी, सो बोथ आर इक्वल। अब जब इक्वल होगा तो यहाँ पे पुट करके देख लो तो क्या होगा? C इज इक्वल टू C नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस T को क्या पुट करोगे? D बाय D, D बाय D 1 माइनस 1 बाय K। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा आपका? C इज इक्वल टू C नॉट डिवाइड बाय K, ठीक है। एक मिनट, C इज इक्वल टू C नॉट, ये D बाय D कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? K इंटू C नॉट, क्योंकि 1 बाय K है, K ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका K टाइम्स कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटेंस कितनी बढ़ सकती है किसी कैपेसिटर की? कि सारी प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सारा ही फिल कर दो विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो आपकी कैपेसिटेंस फुली इंक्रीज हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन दी कि आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अब कैसा रख रहे हो। तो पहले तो ये था केस पार्शियली इंट्रोड्यूस, ठीक है। सो पार्शियली इंट्रोड्यूस्ड, पार्शियली प्लेस्ड लिख लो, इंट्रोड्यूस लिख लो, ठीक है। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली प्लेस्ड मींस कुछ हाफ से ज्यादा रखा हुआ था तो तब की बात है। तब आपकी जो कैपेसिटेंस है वो दो पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है, K पे भी और थिकनेस पे, ठीक है। क्लियर? और यहाँ पे अब देखिए सिर्फ जब डाइलेक्ट्रिक को पूरा ही फिल कर दिया हमने तब सिर्फ डिपेंड कर रही है आपकी K पे। तो आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फुली इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली इंट्रोड्यूस्ड। तो पार्शियली के लिए भी मैंने पहले बताया कि थिकनेस चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, जैसे थिकनेस बढ़ती जाएगी कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। जब थिकनेस पूरी प्लेट्स का डिस्टेंस कवर कर लेगी तो कैपेसिटेंस हाईएस्ट होगी, मैक्सिमम होगी, तो फिर डिपेंड करेगी वो मटेरियल कैसा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस उसकी बढ़ती जाएगी। क्लियर बेटा? तो ये था हमारा सिंपल फैक्ट, छोटा सा मतलब आर्टिकल जो 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो साथ साथ आप करते जाओ ये सारे आर्टिकल्स, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू दिस टॉपिक का ना एनी अदर टॉपिक, तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप करके जरूर पूछिए। टिल देन गुड लक, थैंक यू, एंजॉय द क्लासेस, गुड लक।